अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आज की रिएक्शन पर। तो कल को जब सुबह थी, सितारा की कल की जो व्लॉग आई थी उसमें दिखा दिया उसके अगले दिन साजिद जी दुबई चली गई, तो इसलिए रात को बाबा उनकी वाइफ ये सब उसके घर में ठहरे थे। और कल भी आज की जो व्लॉग आई है, आज की ब्लॉग के बारे में मैं बाद में बोलती हूँ। पहले कल सुबह को यही 10-11 के आसपास किसी टाइम पर अचानक देखती हूँ नैना जो है वो लाइव आई है। उसकी शक्ल बहुत बुरी है, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, हम भी ह्यूमन है, ऐसा कुछ लेकर। तो वो बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्से में थी, ऐसा वैसा बोल रही थी। मतलब सीधा सीधा सितारा उन सब की तरफ एक गुस्सा, एक खुन्नस निकल रही थी। समझ में आ रही थी कि ये फितना फिर से कोई नई खिचड़ी पका रही है, ये तो ज़रूर है। फितना जो ड्रामा करती है समझ में आती है, और बोल रही थी ये लाइव में डिलीट नहीं करूँगी, ये लाइव में डिलीट नहीं करूँगी। तो ठीक है, डिलीट मत करो, किसने बोला डिलीट करने को? हमेशा डिलीट करती क्यों हो? ऐसा लाइव क्यों करती हो जो करने की बाद डिलीट करना पड़ता है? एक्चुअली डिलीट क्यों करना पड़ता है? ये फितना हमेशा झूठ बोलती है, ये लाइव में कुछ बोलती है मतलब आग लगाती है, फिर वो लाइव वो डिलीट कर देती है और व्लॉग में आकर बोलती है मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर फितना की रात को और एक लाइव होती है, सुबह की लाइव की बिल्कुल विपरीत। हाँ, उसमें फितना के साथ और एक फितना भी होती है, दो फितना मिलकर वो जो होता है ना, होती थी ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन, उसकी तरह ब्लैक एंड वाइट फितना। तो ब्लैक एंड वाइट फितना ने मिलकर एक लाइव किया, वो देख के मैं शॉक हो गई। फिर से फितना ने अपना बेशर्मी शुरू कर दिया, सीधा सीधा हर किसी को टारगेट कर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि अचानक किसको क्या हो गया? सुबह की एक ब्लॉग, रात की अब फॉर इतनी पागलों की तरह लोग इतनी गंदे मैसेज कर रही थी, उनकी शक्ल देखने के लायक थी। फिर भी दो फितना हंस के लोगों को दिखाने की कोशिश में थी, वो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। पर मेरे दिमाग में चल रही थी ऐसा क्या हुआ जो फितना इतना उछल रही है? तो बाद में फिर रात को ही नहीं, सुबह को पहले आज एक ब्लॉग आया उसकी भाभीयों की किसी की, तो वो देख के मैं हैरान हो गई। हाँ, फितना क्यों इतना उछल रही थी। और हाँ, मजे की बात, उसमें वो सितारा, साजिद, अनुषा इन सब को लेकर बात कर रही थी, मरियम जी को लेकर, उसकी दोस्त वो जो ब्लैक फितना है उसकी तरफ से मरियम को टोंट मारने के लिए एक्चुअली ये लाइव थी। तो बनाने की बाद उन्होंने वो लाइव खत्म होते ही डिलीट कर दी, लाइव खत्म होते ही डिलीट कर दी। ऐसा लाइव क्यों करती हो, ऐसा आग लगा के? फिर जो बोलती हो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, जूते से मारना चाहिए ऐसी बेशर्मों को। खैर, जो भी हो, फिर फितना की इतनी उछलने की कारण क्या हो? छोटे लोग, छोटी सोच, छोटे लोगों की जो औकात होती है ना, उसके बाहर अगर उसे कुछ मिल जाती है ना, वो जमीन में नहीं रहती। फितना ने वो फिर से साबित किया कल रात को। तो आज जब उसकी भाभी की ब्लॉग आई, फिर बाबर की ब्लॉग आई, तो हमने क्या देखा? हाँ, फितना ने क्यों उछला वो देखा। कल को बाबर ने घर पे दावत की, नई घर की दावत, वो जो मौलाना को लेकर एक दुआ महफिल होती है, ऐसा कुछ किया। तो उसमें फितना को जगह मिला। हाँ, उसने फितना को जगह मिला, उस बेशरम ने गई और वहां पर उसने खाना खाया भाई के घर में। तो क्योंकि दिलबर भाई शहर में नहीं है, तो फितना ने एकदम से घुस गया अपनी माँ को लेकर। फितना की और उसकी माँ की खुशी जैसे फट रही थी, उसकी माँ की खुशी जैसे, मतलब ये लोग अपनी आप में नहीं है, क्योंकि अकबर नहीं है, अकबर जी नहीं है, तो उन बेशर्मों को पूरी छूट मिल गई। और उसकी माँ की खुशी जैसे समा नहीं रही थी अपने आप में। अपनी बेटी, अपनी शाहजादी, इस फितना को माँ ने शाहजादी शाहजादी बोलकर पुकारती रहती है, उसकी शाहजादी को लेकर उन्होंने घुस गई अपनी बेटों की घर पे आग लगाने के लिए।
दिलबर जी घर पर नहीं है, अकबर जी घर पर नहीं है। बाबर को तो ब्लैकमेलिंग करने की हर कोशिश में रहती है माँ बहन मिलकर। बाबर दिल की करीब है, ऐसा वैसा बोलते रहते हैं फितना ने। तो ये सब दावत हुई तो खुशी से पागल हो गई फितना। फिर शुरू कर दिया रात को लाइव, उससे टारगेट करना शुरू कर दिया मरियम जी को, सितारा के बारे में ऐसा वैसा। ये जो ब्लैक फितना है, इसने जो अपना वीडियो बनाया वो मैंने नहीं देखा, क्योंकि जो लोग हेटर्स हैं उनकी वीडियो अगर हम देखने गए तो इससे उनको व्यू मिल जाती है। अगर हमें कोई न्यूज मिलता है तो हम लोगों की जरिए ही एक दूसरे को मिल जाती है, तो इसलिए उस फितना की वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर रात को एक और वीडियो आई, एक और अजीब और गरीब। वो कहता है ना, नाम की प्रोफेसर करती है दूध की कार्रवाई और बोलती है प्रोफेसर, जिसको स्पेलिंग भी नहीं आती। बैठ गई प्रोफेसर गिरी करने, अपनी टाइटल लगाया सितारा की 1 महीने का इनकम या फिर इस महीने का इनकम, ऐसा कुछ लगाया। फिर उसने क्या किया, उसने शुरू कर दिया एक अजीब और गरीब बेशर्मी। आप मतलब लोग जब अपनी पापों पर खुद डूबने लगता है ना, तो अपनी पोल खुद ही खोलती है। तो उस फितना ने, बेशरम प्रोफेसर ने अपनी वीडियो में बोलना शुरू कर दिया कि सितारा की इनकम इस महीने का कितना कमा और इससे पहले 3-4 महीने पहले कितना ज्यादा था, ऐसा वैसा कुछ कर दिया। अरे बेशरम, भूल जाती हो क्या? आप लोगों ने लाइव करके प्लान किया सितारा की व्यू कमाने के लिए, सितारा की वीडियो को डाउनलोड करके फिर उसे फेसबुक में शेयर करके उसकी व्यू कमाने के लिए किस हद तक गिर चुके हो तुम लोग। ये सब करने की बाद भी अगर सितारा की इतना व्यू है तो तुम सबको तो डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में। वो भी तुम जैसी फितना, तुम जैसी बेगैरत प्रोफेसर, तुम सबको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। तुम तो सितारा की इनकम बोल दिया, आप खुद की इनकम भी जरा क्लियर करना, और अपनी बेशरम की भी, जिस बलमा को तुम सपोर्ट करती हो उस बलमा की भी इनकम शेयर करना, हम भी देखे। तुम्हारी तो बहुत इनकरेज हुई है, वो मैं लगा रही हूँ। सितारा की टॉपिक के अलावा ब्लॉगिंग शुरू किया था ना दूध वालों ने, उसका कितना व्यू आया था, कितना इनकम हुआ था? ओनली 7,000। और जब सितारा की डिफेम करने के लिए, सितारा को बदनाम करने के लिए टूट पड़ी, ये क्या तुम्हारी हलाल इनकम है? इसे कहती है हराम। ये जो हराम खिलाती हो ना, खुद खाती हो, अपने परिवार को खिलाती हो ना, डूब मरोगी आपकी अपनी इस हराम की इनकम पर। और वाईटी पर इंसाफ नहीं है तो सॉरी भी नहीं है, नैना। सॉरी तो मतलब क्या बोलूं, इतनी बार सॉरी मांगने की बाद भी तुमको नहीं मिलता है, क्यों बेशरम? क्यों मिलेगा तुम्हें सॉरी? तुमने फिर झूठ बोला, तुम्हारी गिफ्ट और तुम्हारी माँ की गिफ्ट को लेकर क्या बोला सितारा ने? एक गलत अफवाह जो लोगों को बांटना चाहती हो वो बांटते ही रहोगी। तुम्हारी गिफ्ट साजिद क्यों रखेगी? तुम हो कौन? तुमने तुम्हारी दोस्त के जरिए जो वीडियो बनाई उसकी बात भी तुम कैसे सोच सकती हो तुम्हारी गिफ्ट साजिद को रखना चाहिए, वो भी आयत के लिए? आयत जैसी बच्ची को तुम इंसान हो? तुम मरोगी भी तो तुम्हारे लिए कोई उदास नहीं होगी। इतनी बेशर्मी, इतनी बेगैरती। तुम आयत की बर्थडे से इतनी जलन, उसकी बर्थडे दिन भी लाइव करके अनब शनब बोका, फिर ऐसा वीडियो बनाया अपनी दोस्त। मैंने पहले ही बोला मैं वो नहीं देखूंगी और मैं देखने की कोई इच्छा भी नहीं रखती, पर फिर भी जो बात सामने आती है, जो तुमने दिखाने की कोशिश की हो, जो सामने आ रही है, ये सब करके तुम लोगों ने क्या कोशिश की? इस हद तक नीचे गिर गई, फिर भी तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे आएगी? लोग जब गिरने लगती है ना, उसकी जमीर भी मर जाती है, इसलिए उसको गिरना की जो आगाज है वो समझ में नहीं आती। अभी जो तुम और तुम्हारी माँ भाइयों की घर में घुसी हो ना, वो घर भी आग लगेगी। अब मैं सही से और इस एकदम यकीन के साथ बोल रही हूँ, इन लोगों की नेक्स्ट टारगेट है दिलबर, बाबर और सितारा की अंदर एक दोस्ती जो है वो टूटने की, वो टूट जाए वो दोस्ती, ऐसी कोशिश है। इसलिए ये माँ बेटी मिलकर नया ड्रामा शुरू कर दिया। पहले बाबर को समझाया दिलबर बाबा नहीं है तो क्या हुआ, तुम घर में मौलाना को लेकर, मौलाना की जो रस्म है वो कर लो।
ठीक है। फिर उसी दिन सुबह को भी लाइव आई रहना, उसी दिन रात को भी लाइव आई, 2 वक्त लाइव आई। रात की लाइव कब हुई? जब सितारा बाबर के घर में घूम गई, उसकी बात हुई, लोगों को दिखाने के लिए, जो देखो सितारा हमारे पास आती है, फिर भी हम सितारा को सॉरी भी नहीं बोलते और सितारा को जो चाहे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लोग किस हद तक सितारा को ब्लैकमेलिंग कर रही है। अभी साजिद जी जो है वो दुबई गई है, दिलबर बाबर पंजाब गई है। ऐसे में ये लोग सितारा का अकेला पाकर ये ड्रामा कर रही है, और बाबर आपने भी अच्छा नहीं किया नैना की इस ड्रामे पर साथ देकर। कुछ हद तक इसकी ब्लेमिंग आप पर भी आएगी, क्योंकि नैना ने जब लाइव आई उसकी जो हरकतें थी फिर से वही वाली। ऐसे में क्या होगा, आज जो सितारा के लिए कर रही है, फिर से कल आपको लिए, आपकी भाई के लिए, आपकी बीबियों के लिए करेगी। ये नागिन आप सबको ही डसेगी। इस हद तक हो जाने की बात भी आप लोगों ने जब इसके घर की घुसाया ना, आप लोग खुद ही समझोगे। और ये जो ड्रामा करती है ना, फितना, फिर से ड्रामा किया, ये भूल रास्ते पे चला गया, घर ढूंढने में इसको वक्त लगा। ये खुद अपनी अम्मी की ब्लॉग में बोल चुकी है, भाई लोगों ने घर लिया, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी घर मिला, ऐसा वैसा। इसका मतलब उसको पता है कौन सी घर, कहाँ घर, क्या घर। फिर भी ब्लॉगिंग में क्या दिखाती है, घर ढूंढने में उन्हें वक्त लगा। आप सब तो सिर्फ डूब ही मरोगे अपनी ही पापों में। और सलमा की टॉपिक बंद होगी या नहीं, ये हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे, ये खुद सलमा डिसाइड करेंगे। अगर वो सही में माफ़ी मांगेगी सितारा से, तो हम लोग सलमा के बारे में बोलना बंद करेंगे। नहीं तो आयत के ऊपर जब नैना ने बोल दिया, नैना की दोस्त के जरिए ही बोले और लाइव आकर ही बोली, आयत के ऊपर तो नैना ने बोल दिया। अब हम लोग तमन्ना, मोना, हानिया, मुस्तफ़ा, सलमा की आने वाली बच्ची, सबकी राज खोलेंगे, सबकी राज खोलेंगे। मुस्तफ़ा की चेहरा, सलमा की मुस्तफ़ा की चेहरा और खालिद अमीन की बेटे के चेहरा एक ही शक्ल क्यों है, ये भी सलमा को सबके सामने आके बोलना पड़ेगा। तो आज के लिए मेरे रिएक्शन इतना ही, फिर मिलते हैं अगली रिएक्शन पर। अल्लाह हाफ़िज़।